नमस्कार दोस्तों, मैं वशिष्ठ स्प्रेडिंग एजुकेशन के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले कई एक वीडियो में पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी पिरामिड के बारे में चर्चा की है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे खाद्य श्रृंखला, खाद्य नेट क्या होता है। अक्सर इससे प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से और अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमने बताया था दोस्तों कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम पर आधारित जो पिरामिड है, उस पिरामिड में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है 10% ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। मान लीजिए कि उत्पादक अगर 1000 किलोग्राम है तो उच्च उपभोक्ता 1 किलो में जाके बदल जाता है। हर स्टेज में जाकर के 10% का क्षरण होता है। लेकिन यहाँ जो खाद्य श्रृंखला है वो थोड़ा अलग हटके है। तो खाद्य श्रृंखला है क्या, इसको हम देखते हैं कि किसी भी परितंत्र में उत्पादक से उपभोक्ता, उच्च उपभोक्ता तक खाद्य ऊर्जा का जो क्रमबद्ध स्थानांतरण है वो खाद्य श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। फिर से हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के बीच स्थापित उस विशेष क्रम से है जिससे जीवधारी खाद्य के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जिससे खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है और ये प्रवाह एक ही दिशा में होता है। कहने का मतलब कि किसी भी परितंत्र में जो जीवधारी हैं वो एक दूसरे से जिस भोज्य पदार्थ से जुड़े होते हैं उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और ये खाद्य श्रृंखला, इसको आहार श्रृंखला भी कहते हैं, फूड चेन भी कहते हैं। अब ये है कितने तरह का, इसको हम देखते हैं। तो आइए देखिए, असल में क्या है कि ये जो खाद्य श्रृंखला है ना दोस्तों, ये प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। अगर ये खाद्य श्रृंखला कहीं से भी अगर रुक जाए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा, प्रकृति का तंत्र टूट जाएगा। इसलिए ये खाद्य श्रृंखला ईश्वर ने इस रूप में बनाया है कि हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है, और जहाँ इस तंत्र में रुकावट आएगी तो प्रकृति का ये संरचना ही रुक जाएगा। तो देखिए ये क्या है, कैसे होता है कि जो खाद्य श्रृंखला है ये दो तरह का है। ये दो तरह, एक है चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग खाद्य श्रृंखला, और दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला, अपरद खाद्य श्रृंखला। तो देखिए कि ये जो दो तरह का है, चारण और अपरद, उसमें चारण क्या है, ग्रेजिंग क्या होता है। अब श्रृंखला जो है वो एक दूसरे उत्पादक से लेके उपभोक्ता तक वितरित होता है। अब वो कैसे होता है, हम उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि दो तरह से यहाँ चारण श्रृंखला को आप देख सकते हैं कि जैसे घास है, ये उत्पादक है। ये उत्पादक कैसे हुआ कि ये स्वयंपोषी है, अपने लिए खाना स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाता है। सूरज की रोशनी में अगर धरती से नमी लेकर के, अन्य पोषक तत्व लेकर के और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के अपना भोजन बनाता है, इसलिए उत्पादक है, इसको स्वपोषी कहते हैं। तो ये घास है। अब घास को कौन खाता है, तो बकरी खाता है। तो जो खाता है वो उपभोक्ता हो गया घास के लिए। तो घास है उत्पादक और उपभोक्ता हो गया बकरी। अब उपभोक्ता भी 3 तरह का है। अब बकरी जब घास को खा लिया तो फिर मनुष्य बकरी को खा जाता है। तो जब बकरी को मनुष्य खा जाता है तो मनुष्य बकरी के लिए, वो घास के लिए द्वितीय उपभोक्ता हो गया, क्योंकि प्रथम उपभोक्ता तो बकरी ने घास को खा लिया और दूसरा है कि मानव ने उस बकरी को खा लिया। तो इस तरह से चरण ग्रेजिंग श्रृंखला में क्रमबद्ध आगे बढ़ता है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए कि घास है, तो घास की को टिड्डा भी खाता है। टिड्डा एक जीव है। अब उस टिड्डा को कौन खा लेता है, मेढक खा लेता है। मेढक को कौन खाता है, सांप खा लेता है। सांप को कौन खाता है, नेवला खा लेता है। तो अब इसमें आप देखते हैं कि घास क्या हुआ, उत्पादक हुआ। टिड्डा क्या हुआ, प्रथम उपभोक्ता हुआ। मेढक क्या हुआ, द्वितीय उपभोक्ता हुआ। सांप क्या हुआ, तृतीय उपभोक्ता हुआ। और नेवला क्या हुआ, चौथा उपभोक्ता हुआ। तो इस तरह से चरणबद्ध तरीके से जो श्रृंखला बना होता है वो चरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। अब इसके ठीक अलग दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला। अब अपरद क्या होता है, मृत जीवी जो जीव होते हैं उसको लेकर है कि मृत जो पौधे हैं, वनस्पति है या कोई जीव है,
के अवशेष जो होते हैं उसको अपरद कहते हैं। डेड बॉडी का जो अवशेष होता है उसे अपरद कहते हैं। वहां से शुरू होकर के छोटे उपभोक्ता की ओर अग्रसर होता है तो उसको हम अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। कि वो जो अवशेष है मृत जीव का, वहां से शुरू होकर के अगर वो छोटे छोटे उपभोक्ता की ओर अग्रसर होते हैं तो उसे अपरद खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब ये अपरद खाद्य श्रृंखला के बाद आप ये देखिए कि ये चलता कैसे है खाद्य की श्रृंखला। अगर कहीं से भी चेन रुक गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है, या मुश्किल हो जाएगा, महा मुश्किल हो जाएगा इसको कहते हैं। तो आप देखिए जैसे कि पौधा है और पौधा को बकरी खा गया, बकरी को सिंह खा गया, सिंह मर गया, डेड बॉडी हो गया। अब डेड बॉडी हो गया तो यहाँ पर इस डेड बॉडी में जो सूक्ष्म कीटाणु सब है, जिसको डिस्कम्पोजर बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं, वो इसको प्राप्त कर लिया। और ये जो अपघटक जो है, ये डिस्कम्पोजर है, ये क्या करता है कि मृत जो शरीर है उसके ऑर्गेनिक भाग को से जो मिट्टी में चला जाता है तो वहां से फिर ये पौधा उसको ग्रहण करता है। तो इस तरह से पौधा हुआ, बकरी हुआ, सिंह के मरने के बाद वो जो डिस्कम्पोजर हुआ वो उसको कार्बनिक में बदल देता है, सरल पदार्थ में बदल देता है। अब ये कार्बनिक पदार्थ जो सरल पदार्थ है वो फिर पृथ्वी में जाकर के वहां से पौधा में चला जाता है। तो यह एक श्रृंखला है। आप देखिए, सोचिए सिर्फ कि अगर इसमें से कहीं भी अगर कोई रुकावट होगा तो फिर क्या होगा। इसलिए हम मानव जीवन को जीने के लिए ये खाद्य श्रृंखला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब ये तो खाद्य श्रृंखला हुआ। अब इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा चीज है खाद्य नेट, जाल उसको बोलते हैं, फूड चेन। ये फूड श्रृंखला हुआ, खाद्य श्रृंखला हुआ, और ये है फूड नेट, फूड चेन एंड फूड नेट। कभी कभी प्रश्न पूछे जाएंगे कि फूड नेट क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, किसी दोनों में कोई अंतर है? तो बिल्कुल अंतर है। अब खाद्य श्रृंखला आपने देखा कि वो क्या होता है कि किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य ऊर्जा का जो क्रमबद्ध हस्तांतरण होता है उसे हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। लेकिन खाद्य नेट जो है, फूड नेट है, वो क्या होता है उसको देखिए कि प्रकृति में खाद्य श्रृंखला जो है एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। अब एक दूसरे के परस्पर जुड़ने के कारण जो नेट पैदा हो जाता है उसे हम खाद्य नेट, फूड नेट कहते हैं। वो कैसे होता है? उदाहरण के लिए लीजिए कि ये जो अपरद खाद्य श्रृंखला है, इसका से जो कुछ जीव हैं, अब इस जीव को, मृत को या जिंदा को, ये चारण जो श्रृंखला है, ग्रेजिंग जो चेन है, उसके कुछ जीव खा लेते हैं। समझने का कोशिश किया जाए कि अपरद प्रकृति में खाद्य श्रृंखला एक दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। अब अपरद श्रृंखला के कुछ जीव चारण श्रृंखला के जीवों के शिकार बन जाते हैं। अब भोजन के लिए जब कई श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती है तो इसे हम फूड नेट बोलते हैं। फूड नेट में क्या होता है कि कई श्रृंखलाएं, खाद्य श्रृंखलाओं की आपस में भोज्य पदार्थ के लिए जब मिल जाए तो उसे खाद्य जाल बोलते हैं। तो श्रृंखला अलग हो गया, जाल अलग हो गया। कई श्रृंखला क्या हुआ, दो भाग में बटा हुआ है, वो चरण ग्रेजिंग है और दूसरा अपरद है। अब अगर अपरद श्रृंखला का कोई जीव चरण जीव श्रृंखला के किसी जीव का भोज्य बन जाता है तो उस स्थिति में जो नेट तैयार होता है उसको हम खाद्य नेट बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर प्रकृति में खाद्य श्रृंखला के लिए एक श्रृंखला के जीव दूसरे श्रृंखला के जीवों के जब आहार बनते हैं या बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम खाद्य नेट कहते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ कि खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य जाल क्या है, दोनों में फर्क है। प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें भ्रमित नहीं होना है। और सीधी बात है कि खाद्य श्रृंखला आपस में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक ऊर्जा का जो स्थानांतरण है क्रमबद्ध तरीके से भोज्य पदार्थ का, उसको हम श्रृंखला कहते हैं। लेकिन जब इसी श्रृंखला के किसी भाग के
जो जीव हैं किसी ये दूसरे श्रृंखला के जीव के आहार बन जाते हैं, भोज्य पदार्थ बन जाते हैं, तो उससे जो सिस्टम बनता है उसे हम खाद्य नेट कहते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें अपने सुझाव से अवगत कराएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।